नमस्कार आत्मीय साथियों, आप देख रहे हैं जीवन के सूत्र, जहां हम जीवन के गूढ़ और अदृश्य पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य को जानने जा रहे हैं जो हर किसी के मन में जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जरूर आता है। क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा जारी रहती है? इस विषय को हम जानेंगे एक दिव्य दृष्टा, आत्मज्ञान के महायोगी परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से। आइए मृत्यु के इस रहस्य को डर की जगह समझ और शांति से देखने का प्रयास करें। क्या मृत्यु वास्तव में जीवन का अंत है या यह आत्मा के लिए एक नई सुबह का आरंभ? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर का शांत होना है। आत्मा तो जागती है, मुस्कुराती है और अपनी नई यात्रा पर निकल जाती है। जब यह शरीर शांत होता है तब आत्मा शरीर के बंधनों से मुक्त होकर अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ती है। आइए अब जानते हैं आत्मा किन पड़ाव में प्रवेश करती है। पहला पड़ाव, सूक्ष्म लोक, एस्ट्रल वर्ल्ड। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा प्रवेश करती है एक नए आयाम में, एस्ट्रल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां कोई भौतिक वस्तुएं नहीं होती, लेकिन भावनाएं, विचार और चेतना ही सब कुछ होते हैं। यह स्थान पृथ्वी से कहीं अधिक सुंदर, रंगों, प्रकाश और संगीत से परिपूर्ण होता है। यहां आत्मा कुछ समय विश्राम करती है, अपने कर्मों के प्रभाव को आत्मसात करती है और आगे की यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करती है। दूसरा पड़ाव, कर्मों की समीक्षा, लाइफ रिव्यू। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा सूक्ष्म लोक में होती है तो वह अपने पूरे जीवन को एक चलचित्र की भांति देखती है। उसने किसे दुख पहुंचाया, किससे सच्चा प्रेम किया, कौन से कर्म अधूरे रह गए और जीवन में उसका आत्मिक विकास कितना हुआ। कोई न्यायाधीश नहीं होता, आत्मा स्वयं ही अपना सबसे सटीक मूल्यांकन करती है। यह आत्मनिरीक्षण अगली यात्रा की दिशा तय करने में मदद करता है। तीसरा पड़ाव, पुनर्जन्म की योजना, प्लान फॉर रीबर्थ। पुनर्जन्म कोई संयोग नहीं होता। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा अपने कर्मों और पिछले अनुभवों के आधार पर अगला जन्म चुनती है। किस परिवार में जन्म लेना है, कौन से संस्कार और कष्ट स्वीकार करने हैं, कौन से अवसर मिलने चाहिए, यह सब आत्मा खुद तय करती है ताकि वह और अधिक सीख सके और ईश्वर के निकट जा सके। आप सोचते होंगे, क्या आत्मा मुक्त भी हो सकती है? जी हां, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा अपने जीवन में ध्यान, सेवा और भक्ति के पथ पर चलती है वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती है। ऐसी आत्मा एस्ट्रल और कॉजल लोक को पार कर जाती है और अंततः ईश्वर की चेतना में विलीन हो जाती है। उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। यही मोक्ष है, आत्मा की परम स्वतंत्रता। आत्मा की यात्रा के 3 स्तर। एक, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, जहां आत्मा शरीर के साथ अनुभव करती है। 2, सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल वर्ल्ड, जहां विचार और भावनाएं प्रधान होती हैं। 3, कारण जगत, कॉजल वर्ल्ड, जहां आत्मा केवल चेतना और कारण रूप में होती है। इन तीनों लोकों से गुजरकर आत्मा धीरे धीरे ईश्वर के और निकट जाती है। हर जन्म, हर अनुभव एक कक्षा है जहां आत्मा कुछ नया सीखती है और विकसित होती है। मृत्यु से डर तब लगता है जब हम उसे समझते नहीं, लेकिन योगानंद जी की शिक्षाएं कहती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का अगला पड़ाव है। यदि हम जीवन को ध्यान, सेवा और प्रेम के साथ जीते हैं तो मृत्यु भी एक सुंदर विदाई बन सकती है, प्रकाश और शांति की ओर जाने वाला एक मार्ग। इसलिए योगानंद जी की शिक्षाएं अनुसार मृत्यु की तैयारी कैसे करें? हर दिन ध्यान करें ताकि मन स्थिर हो और मृत्यु का भय मिट जाए। सद्कर्म करें क्योंकि जो बोओगे वही पाओगे। ईश्वर से संबंध बनाएं क्योंकि अंत में वही साथ जाता है। मित्रों, मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है। यह तो आत्मा की अगली कक्षा है जहां वह और अधिक सीखती है और धीरे धीरे पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। परमहंस योगानंद जी की यह दिव्य दृष्टि हमें न केवल मृत्यु को समझने में मदद करती है, बल्कि जीवन को और भी अर्थपूर्ण बना देती है। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, मैं आत्मा की इस यात्रा को और गहराई से समझना चाहती हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान और प्रेम के साथ जीवन को जिएं।
धन्यवाद।